करके उस श्वेत गुम्बज के सामने खड़े हो गए, जिसके मध्य में सिंहासन, उर्दू में तख्त कहते हैं, उसके ऊपर तेजो में श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी विराजमान थे, जिनके एक रोम अर्थात शरीर के बाल से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चांदों से मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। इससे अंदाजा लग जाता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष जी के संपूर्ण शरीर की कितनी रोशनी होगी। सतलोक स्वयं भी हीरे की तरह प्रकाशमान है। उस प्रकाश को जो परमेश्वर जी के पवित्र शरीर से तथा उसके अमर लोक से निकल रहा है, केवल आत्मा की आंखों से अर्थात दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। फिर जिंदा बाबा अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चवर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर डुराने चलाने लगे। बालक गरीबदास जी ने विचार किया कि यह है परमात्मा और यह बाबा तो परमात्मा का नौकर है, सेवक है, जो मुझे अपने साथ नीचे से ऊपर लेके आया है। उसी समय तेजो में शरीर वाला प्रभु सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया, जिसको गरीबदास जी परमात्मा समझ रहे थे, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था तेजोमय रूप में, वो सिंहासन से खड़ा हो गया और जिंदा बाबा के हाथ से चवर ले लिया और जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत किया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में सिंहासन पर बैठ गए। पहले वाला प्रभु जिंदा बाबा पर चवर करने लगा। संत गरीबदास जी विचार कर ही रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन है। इतने में तेजों में शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गए, दोनों मिलकर एक हो गए। भाई और बहनों, ये जो भ्रमणा है गुरु और परमात्मा को अलग अलग मानने की, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इस जीवनी से आप और हमारे दिलो दिमाग से हट जानी चाहिए, मिट जानी चाहिए। परमेश्वर का काम परमेश्वर ही कर सकते हैं। परमात्मा का काम सतलोक से आके कोई आम प्राणी, कोई आम जीव नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। आज से पहले परमेश्वर ने हमें जितने भी उदाहरण दिए हैं, चाहे वो आदरणीय धर्मदास जी का जीवन हो, गरीबदास जी का हो, मलुकदास जी का हो, दादू जी का हो, नानक जी का हो, सबकी जीवन लीला में एक घटना बिल्कुल कॉमन रही है। क्या? वो कबीर परमात्मा स्वयं ही सतलोक से एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक संत का रूप बनाकर या सतगुरु का रूप धारण करके नीचे आकर ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। आदरणीय धर्मदास जी को भी परमात्मा ने यही कहा कि भाई मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ नौकर हूं, मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं, आप लोगों को समझाने के लिए आया हूं। ये नहीं कहा कि मैं खुद ही कबीर परमात्मा हूं, मैं खुद ही सत्य पुरुष हूं। यही लीला आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के साथ हुई। जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को मिले। यही लीला उन्होंने दादू जी के साथ में की और नानक जी को भी बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में ही मिले और परमेश्वर का दास बताया, परमेश्वर का प्रतिनिधि बताया, नौकर बताया। और भाई बहनों, उसके बाद में जब वे महापुरुष उस जिंदा महात्मा के साथ में, जिसको वो मात्र एक बाबा समझ रहे थे, संत समझ रहे थे, परमात्मा का भेजा हुआ कोई दूत समझ रहे थे, जब वे सभी आत्माएं सतलोक देखने के लिए उनके साथ में जाती हैं, तो सबके साथ में यही लीला होती है, यही घटना घटित होती है। वहां जाते ही उन सब आत्माओं की चौंध टूट जाती है, उनका भ्रम निवारण हो जाता है। जब वे नीचे से ऊपर जाते हैं जिंदा बाबा के साथ में, और जब वे सतलोक में प्रवेश करते हैं, सिंहासन के पास जाते हैं, तो पहले से ही उनको परमेश्वर अपने किसी अन्य रूप में सिंहासन पर तेजोमय रूप में, नूरी रूप में बैठे हुए मिलते हैं। और जब वो आत्मा उनको देखती है, उनके नूर को, क्योंकि सतलोक में जाते ही ऑटोमेटिक हमारे को परमेश्वर जी के आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। हम इस चरम दृष्टि से उस परमेश्वर को नहीं देख सकते, इसलिए सतलोक में जाते ही परमात्मा हमें दिव्य दृष्टि दे देते हैं। तो गरीबदास जी ने देखा कि भगवान तो ये है, परमात्मा तो ये है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है,
और इनके शरीर में इतना तेज, 1 करोड़ सूरज और 1 करोड़ चांदों की रोशनी यदि इनके एक बाल से तुलना की जाए तो परमेश्वर के बाल की चमक, नूर, आभा उन 1 करोड़ सूर्य और 1 करोड़ चंद्रमाओं के प्रकाश से भी ज्यादा है और शीतल, मन को आनंद देने वाली। तो उन सभी भक्तों ने ये सोचा, सभी आत्माओं ने यही सोचा कि परमात्मा तो ये है, और ये जो जिंदा बाबा है ना, जो मेरे साथ आया है, जो मुझे अपने साथ में लेकर आया है, ये तो इसका कोई नौकर है यहाँ का। और फिर वो देखते हैं कि नीचे से जो जिंदा बाबा मुझे लेकर आया है वो एक चवर उठाता है और पहले से सिंहासन पर बैठे हुए नूरी शरीर वाले परमात्मा के ऊपर चवर करने लगता है। तो उन आत्माओं को दृढ़ विश्वास हो जाता है कि भाई वास्तव में परमात्मा तो यही है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, और जो नीचे से मुझे लेके आया है ये तो इनका नौकर है, इनका सेवक है जिंदा बाबा तो। लेकिन कुछ ही समय बाद में वो क्या देखते हैं कि सिंहासन पर जो बैठा हुआ था नूरी शरीर वाला परमात्मा, वो खड़ा होता है और जिंदा बाबा के हाथ से चवर ले लेता है और जिंदा बाबा से प्रार्थना करता है, हाथ जोड़कर उनको संकेत करता है कि आप सिंहासन पर बैठिए। और वो जिंदा बाबा सिंहासन पर बैठ जाता है, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी के तख्त पर, सिंहासन पर, गद्दी पर। और वो तेजोमय नूरी शरीर वाला परमात्मा जिंदा बाबा के ऊपर चवर करने लगता है। उसके बाद वो आत्मा भ्रम में पड़ जाती है जो नीचे से जाती है कि भाई परमात्मा पहले वाला था या परमात्मा ये है। जब वो आत्मा ये सोच ही रही होती है, उसी समय वो तेजोमय शरीर जो जिंदा बाबा पे चवर कर रहा होता है वो जिंदा बाबा के अंदर समा जाता है और अकेले वो जिंदा बाबा ही असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उसके बाद उस आत्मा का भ्रम निवारण हो जाता है कि नीचे जो जिंदा बाबा मुझे मिले थे, जो मुझे नीचे से ऊपर लेके आए हैं, ये तो स्वयं ही परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है। ये कोई दो रूप नहीं है, ये किसी का नौकर नहीं है। भाई बहनों, यही घटना आदरणीय धर्मदास जी के साथ में घटी, यही घटना आदरणीय गरीबदास जी के साथ में घटी, यही घटना आदरणीय दादू जी के साथ में घटी, यही घटना आदरणीय मलुकदास जी और गीसा संत जी के साथ में घटी, और यही घटना आदरणीय नानक जी के साथ में घटी। और भाइयों और बहनों, इस घटना के माध्यम से परमात्मा आप और हमें समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी लीला, ये गरीबदास जी को निमित्त बनाना, गरीबदास जी के माध्यम से ये सदग्रंथ साहिब लिखवाना, ये प्रमाण देना, ये सारी की सारी बातें भाइयों और बहनों केवल आप और हम बिचली पीढ़ी वाले मंद बुद्धि भक्तों को ये यकीन दिलाने के लिए परमात्मा ने घटित की, ताकि अब हम इन सभी प्रमाणों को देखकर, इन लीलाओं को देखकर, इन घटनाओं को देखकर हम सहज में और आसानी से बिना किसी अपने गुरुदेव भगवान को परेशानी दिए समझ जाएं कि हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं कबीर परमात्मा हैं। ये स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, कबीर देव हैं, जो अनेक रूप धारण करके अनेक ब्रह्मांडों में अपनी लीला करते रहते हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते रहते हैं। यही परमात्मा यहाँ पर आज हमारे सतगुरुदेव जी के रूप में आए हुए हैं, और यही परमात्मा अपने एक तेजोमय रूप में, नूरी रूप में, सतलोक में बैठकर असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं। हमारी ये चौंध तोड़ने के लिए परमात्मा इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, ताकि हमें, जब हम इस बिचली पीढ़ी में मोक्ष के प्राइम टाइम में पहुंच जाएं, तो उस समय हम आसानी से अपने गुरुदेव भगवान को, जो कि संत रूप में आए हुए हैं, सतगुरु रूप में आए हुए हैं, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल आदि और अंत, हम केवल इन्हीं को अपना परमात्मा मान लें और अन्य में परमात्मा देखना बंद कर दें। इस कागज की फोटो को, जो कि कबीर जी की मानी जाती है, इस काल्पनिक कागज की फोटो को हम परमात्मा मानकर पूजना बंद कर दें, और पूरा प्रेम, पूरी लगन, पूरा समर्पण, पूरा भाव, पूरी श्रद्धा केवल अपने गुरुदेव भगवान के प्रति ही समर्पित कर दें, और इसी जन्म में अपना आत्म कल्याण करवा लें। केवल इसलिए परमेश्वर ने ये इतने सारे हमारे को उदाहरण दिए हैं। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया
जितना तेजों में पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी का था। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष व उनके लोकों को मैंने ही उत्पन्न किया है। इनको इनके तप के बदले में सर्व ब्रह्मांडों का राज्य मैंने ही प्रदान किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया हूँ। भारत देश के काशी नगर बनारस में नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे। वे मुसलमान जुलाहा थे। वे निसंतान थे। ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा नामक सरोवर में काशी के बाहर जंगल में मैं नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर लेटा था। मैं अपने इसी स्थान से गति करके गया था। नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी प्रतिदिन उसी तालाब पर स्नानार्थ जाया करते थे, नहाने के लिए जाया करते थे। उस दिन मुझे बालक रूप में प्राप्त करके अत्यंत खुश हुए मुझे अपने घर ले गए। मैंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया था। तब शिवजी एक साधु के वेश में उनके घर गए। वह सब मेरी प्रेरणा से ही थी। शिव से मैंने कहा था कि मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तब नीरू एक बछिया लाया। शिव को मैंने शक्ति प्रदान की। उन्होंने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। कंवारी गाय ने दूध दिया। तब मैंने दूध पिया था। मैं प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करता हूँ। मैं प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करता हूँ। अब भाइयों और बहनों, मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर जो यहाँ लिखी हुई है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करता हूँ। जब मैं शिशु रूप में प्रकट होता हूँ तो मैं कंवारी बछिया का ही दूध पीता हूँ। एक निसंतान दंपत्ति मुझे घर लेकर आ जाती है, मेरा पालन पोषण करती है। तो आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि भाई पवनदास तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को परमात्मा बताता है, अल्लाह बताता है, स्वयं कबीर बताता है। तो सतगुरु रामपाल जी की परवरिश तो कंवारी बच्चियों से नहीं हुई। भाई और बहनों, यहाँ समझना ये है कि ऐसी लीला केवल परमात्मा प्रत्येक युग में एक बार ही करते हैं। जैसे सतयुग में परमात्मा ना जाने कितनी बार आए, कितनी बार सतलोक गए, लेकिन पूरे सतयुग में केवल परमेश्वर ने शिशु वाली जो लीला थी, कंवारी गाय से जो दूध पीने वाली लीला थी, वो केवल एक बार ही की। उसके बाद में द्वापर में परमेश्वर आए मुनिंदर ऋषि के रूप में। उसके बाद में जब त्रेता युग में परमात्मा फिर आए मुनिंदर ऋषि के रूप में, तो परमेश्वर ने केवल एक बार ही वो लीला की थी कुंवारी गाय से दूध पीने की। बाकी ना जाने कितनी बार परमात्मा आए, कितनी बार सतलोक गए, कभी जिंदा महात्मा के रूप में, कभी किसी संत के रूप में। फिर परमात्मा द्वापर युग में करुणामय ऋषि के नाम से आए और पूरे द्वापर युग में परमात्मा ने केवल एक लीला, पूरा जीवन उन्होंने वैसा ही निभाया जैसा परमेश्वर पहले निभाते आ रहे हैं। एक निसंतान दंपत्ति उनको उठाकर ले आती है और कंवारी गाय के दूध से फिर परमात्मा गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।